हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स बहुत अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बहुत परेशान हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से उसका जवाब चाहते हो, सॉल्यूशन पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बहुत जल्दी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगी, लेकिन जब तक नहीं शेयर करती तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हो। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हो सकता है थोड़े दिन लग जाए, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अभी बीच में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, इसलिए काफ़ी टाइम से मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाई, बट अब टाइम निकालूंगी कैसे भी करके आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कईयों को सरकारी नौकरी के लिए पूछना होता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। कई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं बट क्लियर नहीं कर पाते। तो उपाय आप करोगे, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं पढ़ाई ना करूं, बस उपाय कर लूं और मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। आप चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, या आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो किसी भी जॉब के लिए, या आप कॉलेज में एडमिशन के लिए, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड रहिए। बाकी की जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन चीज़ों को उपाय दूर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करके ही आप एग्ज़ाम देने जाना। अब अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कॉलेज में एडमिशन करना है, किसी भी कोर्स के लिए आपने एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी, तो आपको 100% उसमें सक्सेस मिलेगी। इतना माइंड ब्लोइंग उपाय है ये। हमारी बुद्धि हमें आगे बढ़ाती है। अगर हमारी बुद्धि तेज़ है, अगर हम पढ़ाई में तेज़ हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, जो पढ़ाई में तेज़ भी होते हैं वो भी नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ये उपाय क्या करते हैं, उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करते हैं। क्योंकि आप टैलेंटेड होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इंटेलिजेंट होने के बावजूद आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अब आपने क्या करना है, बुद्धि तेज़ करने के लिए बुध ग्रह का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। अगर बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। आपने क्या करना है, एक हरी इलायची लेनी है। ये आपने बुधवार के दिन करना है, वेडनेसडे के दिन करना है। एक हरी इलायची लेनी है। फिर आपने क्या करना है, उसको अपने हाथों में रख लेना है। जैसे हाथ जोड़ते हैं नमस्ते करने के लिए, आपने वैसे हाथ जोड़ लेने हैं। और आपने आंखें बंद करके आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप करना है 108 बार। और मंत्र जाप करते टाइम दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी ही चल रही होनी चाहिए। आपको ऐसे आपने फील करना है जैसे वो एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हो, आप क्लियर कर रहे हो। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सबके आंसर्स पता है। बहुत इजी एग्ज़ाम है आपका, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत इजी आया है। मतलब आप सब कुछ आता है आपको, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर जाओगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आपने सोचना है। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप करना है 108 बार, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज उस इलायची में आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, उस इलायची को अपने मुंह में रख लेना है और फिर आपने पढ़ाई करनी है। और ये आप डेली, ये आपने तब तक करना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम आप नहीं दे देते, ठीक है। ये आपने डेली करना है। फिर उसके बाद मुंह में रख के, खाना नहीं है उसको, आपने पढ़ाई करनी है। उस इलायची को मुंह में रख के, मुंह में रहनी चाहिए वो जब तक कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही। 1 घंटा 2 घंटा डेली, जितने भी आवर्स आप पढ़ते हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे सेम यही प्रोसीजर करना है। फिर उससे नेक्स्ट डे कब तक करना है, जब तक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे देते। जिस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन भी आपने एक इलायची लेके, अपने हाथ जोड़ के, बीच में इलायची रख के ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप करना है 108 बार। और फिर उस इलायची को मुंह में रख लेना है और फिर आपने घर से निकलना है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, आप वहाँ पे बैठ के आप लिखोगे, तब तक वो इलायची आपके मुंह में ही रहनी चाहिए। और बिल्कुल पॉजिटिव होके जाना कि मैं क्लियर कर जाऊँगी या मैं क्लियर कर जाऊँगा, ऐसे सोच होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। ये सोच के आपने एग्ज़ाम देना है, देखना डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद उस इलायची को आपने डेली नई इलायची लेनी है। ऐसे नहीं है कि एक ही इलायची को रोज़ मुंह में रख रहे हैं, नहीं।
एक इलायची को आपने मुंह में रखा, पढ़ाई की, उसके बाद उस इलायची को आप अपने लिए अपनी चाय में भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन दूसरी इलायची लेनी है, ऐसे करके आपने करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। जिन्होंने भी ये किया है ना, उनको बिल्कुल सक्सेस मिली है, उनकी बुद्धि बिल्कुल सही काम करती है। पहले अच्छे से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, नर्वस हो जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई करना। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। ऑल द बेस्ट।